हमारी आत्मा, हमारी प्राण और हमारी देह परमेश्वर को समर्पित कर दें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि जब यीशु मसीह आए या ये विपत्तियां आए तो हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह पे परमेश्वर की मोहर दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 7 और 8 पद के विषय में सीखा था, जो उसका दूसरा भाग था। आज हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के विषय में जो है वर्णन करेंगे, मगर आज हम जो है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के किसी भी पद को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, परंतु उसकी कुछ ऐसी चीजें आपको बताना चाहेंगे जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय को समझने से पहले, उन हर एक पद को समझने से पहले प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के विषय में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, जो प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 16 अध्याय है उसके अंदर परमेश्वर के 7 सरदूत हैं, जो परमेश्वर के 7 प्रकोप के 7 कटोरे लिए हुए हैं और एक एक करके वो इस पृथ्वी पर उंडेल रहे हैं और उनसे भयंकर भयंकर विपत्तियां इस संपूर्ण संसार पर हो रही हैं या होंगी। परंतु मैं आपको एक चीज ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे अभी पृथ्वी पर उंडेले नहीं गए हैं। अगर इससे संबंधित आपने कोई भी विपत्ति आपने देखी है या आपने सुनी है या आपने पढ़ी है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी देश में या किसी भी शहर में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आपने ये चीजें देखी होंगी। जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में विपत्तियां हैं, उनको अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो एक चेतावनी है। परमेश्वर ने चेतावनी दी है। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उंडेले नहीं गए हैं पृथ्वी पर। कहीं आप ये समझ ले कि अरे इसका मतलब तो ये कटोरा उंडेला जा चुका है, क्योंकि ये विपत्ति वहां पर हम देख चुके हैं, वो देश में हो चुकी है, उस शहर में हो चुकी है या दुनिया के उस कोने में हो चुकी है। ये एक चेतावनी है, क्योंकि वो कटोरे अभी उंडेले नहीं गए हैं। ये बड़े ध्यान देने की बात है और इसको समझना है हमें। वो आपने बहुत सी विपत्तियां देखी होंगी और उन विपत्तियों को समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो जो विपत्ति, अगर कोई भी विपत्ति प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय की कोई भी विपत्ति अगर आप पढ़ती है तो वो संपूर्ण संसार के लिए है। संपूर्ण संसार में वो विपत्ति का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। किसी एक शहर के में नहीं, किसी एक देश में नहीं या किसी एक नगर में नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर हर एक देश में, हर एक जाति में, हर एक लोगों में उन विपत्तियों को देखने को मिलेगा। ये समझना है इन बातों को। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर जो है इन विपत्तियों से किन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। जी हाँ, सुरक्षा भी प्रदान करेगा परमेश्वर। किन लोगों को करेगा? ये सभी लोगों को नहीं करेगा। बहुत ध्यान देने की बातें हैं कि आप ये सोचें कि इस संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर नाश करेगा। इसका मतलब जो धर्मी है वो भी मर जाएंगे और जो पापी हैं वो भी उनके साथ मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यह लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो है अपनी सुरक्षा जो है किसे देता है? अय्यूब 5 और उसके 19 पद, वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? देखिए, अय्यूब को बता रहा है कि परमेश्वर तुझे 6 विपत्तियों वरन 7 विपत्तियों से भी तुझे छुड़ाएगा। तो इस पृथ्वी पर जो आने वाली विपत्तियां हैं, 7 सरदूतों के द्वारा 7 परमेश्वर के जो प्रकोप के 7 कटोरे जो उंडेले जाएंगे, उन 7 विपत्तियों से परमेश्वर उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अय्यूब के समान धर्मी, अय्यूब के समान विश्वासी, अय्यूब के समान सहनशील और अय्यूब के जैसा जीवन जीने वाले लोग होंगे। ये बहुत वो है, लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी, जब आप नीति वचन 12 का 21 पढ़ेंगे कि धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, परमेश्वर उनकी हानि नहीं होने देता है। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है।
ये बड़े ध्यान देने की बातें हैं। और लिखा है, मगर अब हमें क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि इन 7 विपत्तियां जो परमेश्वर जो है प्रकोप के 7 कटोरे जो उंडेलने जा रहा है, या उसके स्वर्गदूत जो हैं इस पृथ्वी पर एक एक करके उन कटोरों को उंडेलेंगे, यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, यदि आप इन विपत्तियों से परमेश्वर की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको धर्मी, आपको पवित्र बनने की आवश्यकता है। जैसा नीति वचन 12:21 में है, जैसा अभी आप में पढ़ा गया था, सुना गया कि परमेश्वर क्या है, धर्मी को हानि नहीं होती है। क्यों नहीं हानि होती है? क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि उसने परमेश्वर की हर बात पे भरोसा रखा हुआ है, इसलिए उसे कोई हानि नहीं होती है। यहां लिखा है, जब आप भजन संहिता 34:17 पढ़ेंगे कि धर्मी दुहाई तो देता है और यहोवा उसकी सुनता है, परंतु दुष्ट लोगों की नहीं सुनता है परमेश्वर। जब विपत्तियां आती हैं तो धर्मी दुहाई देता है, प्रभु हमें इस विपत्ति से बचा, हमारी इस विपत्ति से रक्षा कर, तो परमेश्वर सुनता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। इसलिए मैं आज जो हूं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के किसी पद को वर्णन नहीं कर रहा हूं, उनकी विपत्तियों के बारे में और उनकी विपत्तियों से रक्षा के बारे में बात कर रहा हूं कि हम उन विपत्तियों को इससे पहले जाने, हम उस सुरक्षा में आ जाएं जो परमेश्वर की है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। जी हाँ, जब आप भजन संहिता 34 का 19 पद पढ़ेंगे, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, मगर उस तरीके की नहीं जैसे संसार में आने वाली हैं। ये 7 विपत्तियां, जो और भी बहुत सी तरीके से विपत्तियां आती हैं धर्मियों के ऊपर, परंतु परमेश्वर उनसे उनको मुक्ति दिलाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अब एक चीज और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, कि परमेश्वर की इन 7 विपत्तियों से यदि आप सुरक्षा पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। एजेकियल में बहुत बढ़िया बताया हुआ है। एजेकियल 9 अध्याय उसका 6 पद को जरा पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, बूढ़े, युवा, कुआरी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। अब ये याद रखना कि जिनके माथे पर वो चिन्ह हो। अब परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, जैसे भी हो, उन सबको मारो, नष्ट कर दो। और क्या कह रहा है? मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो और उन पुरनियों से शुरू करो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धार्मिक अपने आप को बने हुए हैं और बहुत सी अपनी मनगढ़ंत शिक्षाएं सुना रहे हैं, मनगढ़ंत कार्य कर रहे हैं कि परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है उनसे शुरू करो। मगर जिनके माथे पर वो चिन्ह हो, वो चिन्ह कौन सा? यानी माथे पर एक ही चिन्ह होगा, परमेश्वर की मोहर माथे पर होगी, जो हम पिछले संदेशों में बहुत बार इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। वो परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। जब मारकाट होगी, जब विनाश होगा, जब विपत्तियां आएंगी, तो जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी वो सुरक्षित होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 7 विपत्तियां जो पूरे संसार पर भयंकर तरीके से आने वाली हैं, जो परमेश्वर का क्रोध है, और हम पिछले संदेश में सुन चुके हैं कि परमेश्वर के क्रोध का सामना कौन कर सकता है, तो परमेश्वर का क्रोध तो उनके ऊपर प्रगट ही नहीं होगा जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। तो हम अपने माथे पर क्या करें? परमेश्वर की मोहर ले ले। और क्या लिखा हुआ है? 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा, हमारी प्राण और हमारी देह परमेश्वर को समर्पित कर दें, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, ताकि जब यीशु मसीह आए या ये विपत्तियां आए तो हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारी देह पे परमेश्वर की मोहर दिखाई दे और हम उस विपत्ति से पूरे पूरे सुरक्षित हों। यानी हमें हमारी पूरी आत्मा, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण देह के साथ हमें अपनी पवित्रता
हम पवित्र हों और हम निर्दोष हों, ताकि हमें सुरक्षा परमेश्वर की प्रदान हो। और यदि नहीं होगी तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम अपने आप को कैसे पवित्र करें, सवाल ये उठता है। अब बहुत से कहते हैं ऐसा करो, बहुत से कहते हैं वैसा करो, ये कर लो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर को समर्पित करो, बुराई छोड़ दो। वो कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आप कुछ भी ना करते, मगर पवित्रता सिर्फ एक चीज से धारण होती है, और वो क्या है? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17 पद, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कह रहा कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य। यानी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाना है। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यानी 16 अध्याय को एक्सप्लेन करें, हम अपने आप को सुरक्षित कर लें, क्योंकि वो विपत्तियां बहुत भयंकर हैं, बहुत ही ज्यादा भयंकर हैं। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र करें, अपने आप को एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, और सारी बुराइयों को छोड़कर उस धार्मिकता को धारण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। और सिर्फ आत्मा को नहीं, हमारी आत्मा भी बचनी चाहिए, हमारा प्राण भी बचना चाहिए, और हमारी देह भी बचना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम अपनी आत्मा, प्राण, देह तीनों चीजें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर देंगे और हर एक बुराई से परे रहेंगे। तब परमेश्वर की सुरक्षा जो है, हमें जो है उन 7 विपत्तियों से, या और भी जो विपत्तियां आएंगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, उन सब से हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रभु हम सबको आशीष दे।